दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि आज के डेट में ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए एक बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है। आप देखिए, जब आप प्ले स्टोर पे देखते हैं तो दुनिया भर के ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए एप्लीकेशन है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि इनमें से बेस्ट कौन है। अब देखिए, बेस्ट हम जानने के लिए कई पैमाना मैं बना करके रखा हूँ। अब देखिए, इसमें से जो पॉपुलर है IRCTC, जब इस पर हम टिकट बुकिंग करने जाते हैं तो गोल गोल घूमने लगता है या फिर कई बार लॉन्ग आउट भी हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम फुल डिस्कशन करेंगे कि इनमें से बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है, किससे हमें ट्रेन टिकट बुक करना चाहिए। वो एप्लीकेशन बेस्ट होना चाहिए जिस पर तत्काल टिकट भी बुक हो, जैसे अगले दिन का टिकट बुक करते हैं AC का 10 बजे और नॉन AC का 11 बजे, तो वो भी तत्काल टिकट भी बुक होना चाहिए, ईजी प्रोसेस भी होना चाहिए, टिकट भी हमारा सस्ता होना चाहिए और मोबाइल में वर्किंग होना चाहिए, मतलब मोबाइल से ही सारा काम होना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर भी मैं कॉपी में पूरा मैं यहाँ पे नोट करके रखा हूँ कि ऐसा एप्लीकेशन जिस पर फास्ट बुकिंग होना चाहिए, सस्ता टिकट बुकिंग होना चाहिए, इजी प्रोसेस हो और ऐसा एप्लीकेशन जो मोबाइल में भी वर्किंग हो, मतलब लैपटॉप या फिर PC का जरूरत ना पड़े और हम सभी काम मोबाइल में ही कर पाए। तो देखिए, इसके लिए मैं कॉपी में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला एप्लीकेशन आता है IRCTC। अब यहाँ पे IRCTC और रेल वन दोनों एक ही एप्लीकेशन है, मतलब IRCTC का ही एप्लीकेशन है और उसी के सर्वर पे इन दोनों से बुकिंग होता है। अब इसके अलावा भी मार्केट में कई एप्लीकेशन है, जैसे एक्जिगो है या फिर पेटीएम है, फोन पे है या फिर यहाँ पे कंफर्म टिकट, मेक माई ट्रिप या फिर जितने भी अनदर एप्लीकेशन है, ये सभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। अब ये टिकट कैसे बुक करते हैं, तो इनको लाइसेंस लेना होता है IRCTC से। तो IRCTC जैसे कहने का मतलब पेटीएम पर यूजर हैं कई मिलियन का, ठीक है। तो पेटीएम कहता है कि आप मेरे को लाइसेंस यहाँ पे दे दो और यहाँ पे जो भी मेरे यूजर हैं वो पेटीएम से ही टिकट बुक कर पाएंगे। तो इसके लिए होता यह है कि IRCTC कुछ पैसा लेता है। तो यहाँ पे IRCTC कुछ पैसे ले लिया और पेटीएम को यहाँ पे लाइसेंस दे दिया। इसी तरीके से फोन पे से भी कुछ पैसे लेकर के लाइसेंस दे दिया। तो यहाँ पे जितने भी अदर एप्लीकेशन है, IRCTC रेल वन को छोड़ के जितने भी अदर एप्लीकेशन है, ये थर्ड पार्टी हैं, कुछ पैसे दे करके यहाँ पे लाइसेंस लिए हुए हैं और इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू टिकट हम बुकिंग कर पाएंगे। लेकिन मेन बात आता है कि हम इससे डायरेक्ट बुकिंग करें या फिर यहाँ पे बुकिंग करें, क्योंकि IRCTC में भी तो कई खामी है। तो यहाँ पे ये तीनों पैमाना को जब हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा बेस्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करते हैं तीसरे स्टेप से, थर्ड वाले से। तो थर्ड वाला है कि इजी प्रोसेस और मोबाइल में वर्किंग। तो यहाँ पे अगर हम मोबाइल में वर्किंग की बात करें तो हम इस एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हैं और इसको भी अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं। लेकिन इन एप्लीकेशन पे कुछ हमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है जो कि IRCTC पे एक्स्ट्रा फीचर्स हमें नहीं देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो फीचर्स है वो कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे इन सब एप्लीकेशन पे कई बार यहाँ पे फ्री कैंसिलेशन का ऑप्शन मिलता है। आप कुछ पैसा पहले दे सकते हैं और जब टिकट को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगता है, जबकि IRCTC पे आप कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे कैंसिलेशन चार्ज लगता है। अब मानिए एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि हमारा 500 का यहाँ पे टिकट है, ठीक है, हम 500 में बुकिंग किए हैं, तो जब IRCTC से कैंसिल करेंगे तो हो सकता है कि 200-250 रुपया कट जाए और मेरे को यहाँ पे 250 रुपया मिले। एग्जाम्पल कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन यहीं पे ये एप्लीकेशन सब कहता है कि आप मेरे को 50 से 100 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दो, 50 रुपया आप मेरे को एक्स्ट्रा दे दो और जब आप टिकट कैंसिल करेंगे तो पूरा पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे 50 रुपया मैं पहले इनको दे दिया और बाद में मेरे को 500 पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये फीचर्स मिलता है कि फ्री कैंसिलेशन मिल गया, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल गया। कई ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स है जो कि इनमें मिल जाता है, इस पर कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं देखने के लिए मिलता है। साथ के साथ जब आप पहली बार बुकिंग करते हैं तो इन पर अलग अलग तरह का कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि इस पर आप किसी भी तरह का कोई भी कूपन कोड अप्लाई नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन है। इसके अलावा जब आप इन एप्लीकेशन पे इन सब पे पहली बार टिकट बुकिंग करते हैं तो उस पर भी कुछ अलग से डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे ये सब फायदा इसमें है, इन सब एप्लीकेशन पे। IRCTC पे ये सब फायदा नहीं है। तो यहाँ पे हम एक तरीके से अभी तीसरे पॉइंट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये सभी एप्लीकेशन यहाँ पे जीत रहे हैं, IRCTC अभी यहाँ पे पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगले पॉइंट को भी हम देखते हैं। तो उसके बाद बात आता है कि हम दूसरे वाले का हम बात करें कि कौन सा एप्लीकेशन पे सस्ते प्राइस पे टिकट बुक होता है। आपके मन में अक्सर क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम IRCTC पे टिकट बुक करते हैं तो इस पर सस्ता टिकट मिलता है। अब इसका रीजन ये है
कि जैसे मानिए कि पेटीएम ने कुछ पैसा दे करके इनसे लाइसेंस लिया हुआ है, तो यहाँ पे टिकट का प्राइस भी आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसका भी एक नियम है, आईआरसीटीसी कहता है कि इसका एक रूल है। ऐसा नहीं कि ये एप्लीकेशन बोलेगा कि मैं 50 रुपया ज़्यादा लूंगा, ये एप्लीकेशन कहेगा कि मैं 500 रुपया ज़्यादा लूंगा। तो इसका भी एक नियम है, मार्केट में कोई लूटने ना लगे, इसके लिए नियम बने हुए हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन अगर लाइसेंस ले करके अपने यूजर को टिकट बुकिंग का मतलब एक्सपीरियंस या फिर फीचर प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके लिए पर टिकट 40 रुपया से ज़्यादा बैलेंस नहीं रखना है। तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है, इस पर 40 रुपए का यहाँ पे 40 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट ये लोग लेते हैं। सपोज मानिए कि अगर यहाँ पे 400 रुपए का टिकट है, ठीक है, तो जब आप ट्रेन टिकट आईआरसीटीसी से बुक करेंगे तो 400 का पड़ेगा। लेकिन यही टिकट अदर एप्लीकेशन से आप बुकिंग करते हैं तो यहाँ पे ये पड़ेगा 440 का, तो यहाँ पे ये 440 का पड़ेगा। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन पर थोड़ा सा महंगा है, और आईआरसीटीसी से बुकिंग करते हैं तो इनका ही ये एप्लीकेशन है, तो इस पर कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होता है। 400 रुपये यहाँ पे देना होगा और यहाँ पे 440। अगर 2 टिकट है तो 880, मतलब पर टिकट 40 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको सभी फीचर समझा देता हूँ, आप बाद में खुद ही डिसाइड करेंगे कि इनमें से बेस्ट कौन सा है। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन बात आता है कि फास्ट बुकिंग किस पर होता है। तो देखिए, अगर फास्ट बुकिंग की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं तत्काल टिकट का। तत्काल टिकट का मतलब होता है कि मेरे को कल सफ़र करना है और आज ही मेरे को टिकट बुक करना है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मोबाइल से बुक करूं, और मेरे पास ऑप्शन है कि जो स्टेशन होता है वहां पे भी जा करके मैं तत्काल टिकट ले सकता हूं। लेकिन इसका टाइमिंग होता है। अब यहाँ पर देखो आईआरसीटीसी क्या कहता है। अब आईआरसीटीसी का कहना है कि जो एसी का टिकट बुकिंग का टाइम है वो टाइम है पूरे 10 बजे, और अगर हम नॉन एसी की बात करें, स्लीपर की बात करें, तो 11 बजे इसका टाइमिंग है। लेकिन आईआरसीटीसी कहता है कि ये फीचर जो अदर एप्लीकेशन है, यहाँ पे जो अदर एप्लीकेशन है, इनको बाद में मिलेगा, 15 मिनट बाद। तो यहाँ पे जैसे मानिए कि अगर मैं पेटीएम से बुक करूँ, कन्फर्म टिकट से बुक करूँ, फोन पे या फिर किसी से भी बुक करूँ, तो जो एसी का टाइमिंग है 10 बजे, यहाँ पे शुरू होता है 10:15, यानी 15 मिनट बाद। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन होगा कि जब तत्काल बुकिंग होता है तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट में सारा टिकट ही बुक हो जाता है, तो 15 मिनट बाद तो कोई टिकट ही नहीं बचेगा, तो यहाँ से हम बुक ही नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे आईआरसीटीसी ही ऑप्शन है जिस पर हम तत्काल बुकिंग कर सकते हैं। अब सीट मिले या फिर ना मिले ये तो अलग बात है, लेकिन ट्राई भी हम इसी पे कर सकते हैं, क्योंकि जो भी अदर एप्लीकेशन है इस पर 15 मिनट बाद बुकिंग होता है, तो 15 मिनट तक तो टिकट ही नहीं बचेगा। अगर बिजी रूट है तब कई बार हो सकता है कि नॉर्मल में यहाँ पे सीट बच जाए तो यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। स्लीपर का भी सेम टाइम है कि यहाँ पे 11 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे 11:15 पे यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टिकट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी तत्काल बुकिंग में भी आईआरसीटीसी यहाँ पे आगे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम का लोचा है। अगर टाइम परफेक्ट रहता ना तो आईआरसीटीसी को तो कोई यूज भी नहीं करता। जितना इसमें बग है, जब टिकट बुकिंग का समय होता है ना, तो ये एप्लीकेशन लगता है कि ये मतलब बीमार हो गया है, ओपन ही नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ टाइम का दिक्कत है, तभी ये एप्लीकेशन यहाँ पे पिछड़ रहे हैं, नहीं तो पेटीएम फोन पे में इतना अच्छा फीचर्स है, यहीं से हम बुक कर लेते। तो यहाँ पे आईआरसीटीसी आगे निकल रहा है। अब बात करें कि नॉर्मल टिकट का, जैसे 60 दिन का एडवांस बुकिंग करते हैं उसका, तो देखिए इसमें तो बात आता है कि अगर सीट खाली है तो आप जहां चाहें वहां से बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे बुक करते हैं तो 40 रुपया पर टिकट आपका बच जाएगा, और दूसरे से करते हैं तो 40 रुपया आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं सभी चीजें आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि एक तरीके से देखें तो हमें आईआरसीटीसी को न चाहते हुए भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे टिकट सस्ता मिलेगा अगर एडवांस बुकिंग करना है 10 दिन 15 दिन बाद का, और सीट खाली है तब तो इस पे भी बुक हो जाएगा, और हमारा मजबूरी भी है कि 40 रुपये पर टिकट बच भी जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि तत्काल टिकट का, जैसे कल का हमें बुक करना है, तो ये हमारा मजबूरी बनता है कि आईआरसीटीसी पे ही हम जा सकते हैं। अदर एप्लीकेशन पे तो 15 मिनट बाद वहाँ पे बुकिंग स्टार्ट होगा, जब तक तो सीट ही सारा बुक हो जाता है और हमें सीट मिलेगा ही नहीं। तो कुल मिला जुला करके, चाह करके या फिर नहीं चाहते हुए भी हमें आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को यूज करना पड़ता है। अब इसमें हम बात करें कि 2 एप्लीकेशन है, आईआरसीटीसी और रेल वन, तो कौन सा यूज करें। तो देखिए मेरा अनुभव कहता है कि आईआरसीटीसी कहीं ना कहीं मेरे को अभी भी बेस्ट लगता है रेल वन के मुकाबले। वैसे दोनों स्लो है, जब आप बुकिंग करने जाएंगे ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यहाँ पे लॉन्ग आउट बार बार हो जाता है, या फिर यहाँ पे गोल गोल घूमते रहेगा, 10-15 मिनट तक घूमते रहेगा, और जब तक टिकट ही सारा बुक हो जाएगा।
बाकी इसका कुछ ट्रिक भी होता है। देखिए अब गोल गोल घूमता है तो काफी लोग बुक भी कर लेते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक भी है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि तत्काल बुकिंग के लिए कोई ऑप्शन है जिससे चांसेस बढ़ जाए कि सीट हमें मिले, सिर्फ नॉलेज के आधार पे कुछ तरीके हैं, इसको अप्लाई करके अगर आप चाहें तो ये वाला वीडियो बनाए हूं, आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कौन सा बेस्ट है।